नमस्कार, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आपको आज मैं बात करूंगा एक छोटी सी एग्जामिनेशन की वो कला जिसके द्वारा आप पीजीटी एग्जामिनेशन में सफलता पाते हैं। यहां आज आपसे पढ़ाई से रिलेटेड बात नहीं होगी, आज आपसे बात होगी कि आखिरकार तैयारी का शेड्यूल क्या होना चाहिए। बहुत सारी परीक्षाएं अगर मर्ज हो जाती हैं तो उन परीक्षाओं के मर्ज होने के बाद यानी कि अगर आपके पास 4-5 एग्जामिनेशन साथ में लगे हों तो फिर उनको एक साथ कैसे प्रिपेयर करें, कौन से एग्जामिनेशन हमें दूसरे एग्जामिनेशन में मदद करते हैं, क्वेश्चन समवट लगभग मैच करते हैं, लेवल में कहाँ वेरिएशन आता है, किन एग्जामिनेशन को हमें साध लेना चाहिए अपने इस पड़ाव को पाने के लिए। तो आज इस पूरी वीडियो में साथियों इसी मुद्दे पर बात करूंगा, इसी पर चर्चा करूंगा कि तैयारी हमारी लक्ष्य एक होना चाहिए लेकिन रास्ते कई हो सकते हैं। इन सभी का रास्ता जो मैंने यहां पर लिखा है, चाहे वो यूपी पीजीटी एग्जाम का हो, चाहे आरपीएससी एग्जाम का हो, चाहे नवोदय विद्यालय एग्जाम का हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय एग्जाम का हो, चाहे यूके पीजीटी एग्जाम का हो, जीआईसी लेक्चरर एग्जाम का हो, और या फिर हम बात कर ले आने वाले बीपीएससी टियर 4 का एग्जामिनेशन की बात हो, या फिर आने वाले झारखंड पीजीटी की एग्जामिनेशन की बात हो, इन सभी पर अगर आपसे एक ही सभी का उद्देश्य है कि हमें लेक्चरर ग्रेड की जॉब मिलती है, यानी पीजीटी हमारे नाम के आगे लिखता है, या हम ये कहें कि हम इसमें लेक्चरर ग्रेड की एलिजिबिलिटी को पा जाते हैं, इन सभी एग्जामिनेशन का जो महाकुंभ है वो आपको पता होना चाहिए अब आने वाला है 2025 में। एनवीएस की वैकेंसी भी 2025 में आ जाएगी, केवीएस की भी आ जाएगी, आरपीएससी चल ही रहा है, यूपी पीजीटी भी वैकेंसी नई वाली भी आएगी, और यूके पीजीटी ऑलरेडी चल रहा है, रनिंग में है, जीआईसी लेक्चरर कमिंग में है, यानी कमिंग सून में चल रहा है। तो इतने एग्जामिनेशन आपके इस धरातल पर लगे हुए हैं, और अभी भी अगर आप सोच रहे हैं कि हम लेक्चरर ग्रेड की जॉब नहीं पा पाएंगे तो ये शायद एक अचंभे वाली बात होगी और बहुत ही चिंतनीय बात होगी। एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, इन सब पर टारगेट बांध दीजिए और सभी को प्रिपेयर करिए। लेवल की अगर मैं बात करता हूं तो यूपी पीजीटी आरपीएससी का लेवल लगभग रेंज एक रहती है। अगर आपसे मैं बात करता हूं कि एनवीएस केबीएस तो इनका लेवल इनसे मीडियम रहता है, और DSSB एग्जामिनेशन भी इसी रेंज में चला जाता है। यानी कि अगर मैं DSSB का एग्जामिनेशन इनकी रेंज में रखूं तो कोई दो राय नहीं, ये तीनों एक रेंज के एग्जाम हैं, ये दोनों एक रेंज के एग्जाम हैं, और यूके पीजीटी जीआईसी ये एक रेंज का एग्जाम माना जाता है। बीपीएससी और झारखंड ये थोड़ा सा लेवल आपस में मैच करता है, लेकिन बीपीएससी टियर 4 थोड़ा इजी होता है, झारखंड थोड़ा सा टफ होता है, स्लाइटली वेरी करता है ये लेवल। तो ये दोनों को अगर कॉम्बिनेशन में अगर आप पीजीटी तैयार करते हैं तो समवॉट अगर सबको मिलाते हैं तो लगभग 5 से 6 चैप्टर का डिफरेंस हमें दिखाई देता है। तो अगर ये 5 से 6 चैप्टर हम कॉमनली प्रिपेयर कर लें तो हमें लगता है कि सब पीजीटी की तैयारी हमारी हो जाएगी, लक्ष्य एक साधा जाएगा, रास्ते बहुत सारे हो जाएंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप एक लक्ष्य पीजीटी का साधना चाहते हैं तो फिर आप डिफरेंट टॉपिक्स को बढ़िया ढंग से प्रिपेयर करिए, लेकिन वो टॉपिक जब आप प्रिपेयर करें तो हर एग्जाम आपका उद्देश्य रहे। एग्जाम के एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग की डेट का इंतजार न करिए आप कि एग्जामिनेशन तब होगा, हम डाउनलोड करेंगे इसकी एडमिट कार्ड, फिर प्रिपरेशन का प्लान बनाएंगे। तो जब तक प्लान बनाओगे प्लेन उड़ जाएगा, इसलिए आप मैदान में अकेले खड़े रह जाएंगे और लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। तो भाई साहब फिर क्यों देरी हो रही है इस एग्जामिनेशन में, यानी आप अपनी तैयारी करते रहिए, इसका इंतजार मत करिए। महाकुंभ के बाद ये घड़ा भरेगा और महाकुंभ में जो अमृत बरसेगा उस अमृत से भरा हुआ ये घड़ा आप तक जरूर पहुंचेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यूपी पीजीटी के साथ में आपके टारगेट ये भी रहने चाहिए। केवल अकेला यूपी पीजीटी टारगेट नहीं होना चाहिए,
इसकी जब तैयारी कर लो तो इनकी तैयारी भी आपकी मस्त हो जानी चाहिए। मैंने आज से पहले भी आपसे, इससे पहली वीडियो में भी आपसे बोला था कि अगला जो एग्जामिनेशन है, अगला जो ईयर है एग्जामिनेशन का, यानी मार्च, अप्रैल, फरवरी और मई, जून, अगला स्लॉट पीजीटी से भरा हुआ होगा और आप सांस नहीं पाएंगे। ये एग्जामिनेशन का झड़ाझड़ छड़ी चल रही होगी और आप सोचेंगे काश मैंने भी 6 महीने पहले सर की बात मान ली होती। अगर आपने बात मानी होती तो फिर आप ये एग्जामिनेशन 100% क्रैक करेंगे, ये मेरा आपसे कहना है। तो बिल्कुल साथियों, आप भरपूर से इन एग्जामिनेशन को टारगेट बना लीजिए और इन एग्जामिनेशन को टारगेट बना के अपने पीजीटी टारगेट को पूरा कर लीजिए। ये मौका अब दोबारा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अब इन जैसे एग्जामिनेशन लाइन से चल रहे हैं और इसी के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसीज आने वाली हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसीज आने वाली हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर जो हैं वो आप ध्यान दीजिएगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जामिनेशन होगा वो भी आपका एग्जामिनेशन लगभग और लगभग, अगर मैं कहता हूं तो ये एग्जामिनेशन भी दिसंबर के तक आसपास है संभावना होने की। तो आप ध्यान क्यों नहीं देते कि आप इन एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं, इन एग्जामिनेशन को जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके सामने एक लक्ष्य है। और वो लक्ष्य क्या होना चाहिए? वो लक्ष्य होना चाहिए कि हम सब इन सभी, एक लक्ष्य हमारा पीजीटी का अगर लक्ष्य है तो इस पीजीटी के लक्ष्य को बेधने के लिए हमें ये बहुत सारे रास्ते दिखाई दे रहे हैं। यानी हमारा टारगेट केवल यही पीजीटी है और रास्ते चाहे हमारा एनवीएस का हो, चाहे रास्ता हमारा केवीएस का आए, चाहे रास्ता हमारा यूपी पीजीटी का आए, चाहे यूके पीजीटी का आए, चाहे आरपीएससी का आए, चाहे आपका बीपीएससी एग्जामिनेशन का आए, चाहे यहाँ पर झारखंड पीजीटी एग्जामिनेशन का आए, ठीक है, चाहे यहाँ पर आप यूके पीजीटी का एग्जामिनेशन ले लिए, DSSB का, सभी का एक ही मोटो है कि हम केवल पीजीटी एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं। तो इस पीजीटी एग्जामिनेशन को क्रैक करने में कोई दो राय नहीं है कि अगर इस लक्ष्य को साधने के लिए प्रिपरेशन का एक मेथड बना लीजिए। अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, केमिकल बॉन्डिंग है, पीरियोडिक टेबल है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, स्टेरॉइड है, एल्कोलॉइड है, पेरीसाइक्लिक कंपाउंड है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है, जीओसी है, फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन सभी के टारगेट फिक्स है कि ये टॉपिक निश्चित है, सभी में आते हैं। तो उन टॉपिक्स को ऐसे पढ़ा जाए कि सब एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए। तो ये उद्देश्य लेकर के आप अपनी तैयारी करिए और इस तैयारी में आप साथ में, यानी क्या होता है, पैरेलल लाइन जरूर लेनी चाहिए। अगर पैरेलल लाइन लेते हैं तो हमें सेफ्टी के लिए पैरेलल लाइन जरूरी होती है और लक्ष्य को साधने के लिए कॉन्फिडेंस लेवल की भी बहुत जरूरत होती है। और वो कॉन्फिडेंस लेवल आप तभी देख पाएंगे जब किसी एक जंग को आप जीत लेंगे। आज बिहार एस्टेट का एग्जामिनेशन हमारे लगभग 55-56 स्टूडेंट ने निकाला है और ये 55-56 स्टूडेंट वो हैं जो एग्जामिनेशन बीपीएससी में जब बैठेंगे तो एक कॉन्फिडेंस लेकर के बैठेंगे कि नहीं, हम बिहार स्टेट क्वालिफाई करके आए हैं। तो एक मजबूती होगी, अपने अंदर एक जज्बा पैदा हुआ होगा, तो हम नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए मेंटली तो कम से कम प्रिपेयर हो ही जाएंगे और साथ ही साथ अपने आप के उस कमान को साध लेंगे, उस तीर को साध लेंगे जहां से हमने लक्ष्य को पूरा करना है। तो फिर आप इस एग्जामिनेशन में देर क्यों कर रहे हैं? तैयारी आपकी अप टू द मार्क हो जानी चाहिए। अब तक आप उतर लीजिए और इन सब चीजों के लिए हमने एक बैच तैयार किया जिसका नाम है महासंग्राम बैच। ये महासंग्राम बैच जो है वो सभी को साधेगा और ये सभी का 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ में हमने इसको उतारा है और 6 मंथ की वैलिडिटी में ये सभी एग्जामिनेशन लगभग और लगभग कवरेज हो जाएंगे। तो मैं कहता हूं कि महासंग्राम बैच में ये जितनी भी तैयारी करने वाले हमारे साथी हैं 6 महीने में मस्त रिवीजन के साथ उतरेंगे। इसमें हमने आपको स्ट्रेटजी भी प्लान करके बता दी है कि अभी आपने पीछे वीडियो देखी होगी कल की, कि आपने स्ट्रेटजी भी बता दी है। अगर इसके बाद भी कोई टॉपिक आपको लगता है कि नहीं सर ये हमारा पूरा हो जाना चाहिए, तो वो टॉपिक भी हम क्विक रिवीजन में मर्जिंग करेंगे। तो ये महासंग्राम बैच कितने को साधेगा ये आपको मैंने बता दिया है। तो अगर आप चाहते हैं तैयारी करना और अपने मजबूत इरादों के साथ उतरना चाहते हैं तो फिर आपको देर नहीं करनी चाहिए। इन लक्ष्य को साधना है। बाढ़ कई होंगे लेकिन ये सब एक ही लक्ष्य पर लगने चाहिए और वो लक्ष्य हमारा एक ही है,
यूपी पीजीटी एग्जामिनेशन, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, आरपीएससी, यूके पीजीटी एग्जामिनेशन, जीआईसी लेक्चरर की वैकेंसीज भी जल्द ही आने वाली हैं। अगले साल आप मार्च में सुनेंगे कि सर जीआईसी लेक्चर का नोटिफिकेशन आ गया, तैयारी करा दीजिए। तो भाई साहब तुरंत तैयारी कहां से हो जाएगी? नोटिफिकेशन आने के 3-4 महीने बाद एग्जामिनेशन जीआईसी बहुत लेट नहीं करेगा, जल्दी एग्जाम निकालेगा। तो फिर आप देर क्यों कर रहे हैं? इन सब एग्जामिनेशन को साधना है तो फिर लक्ष्य को साध लीजिए और पीजीटी के लिए सबका एक पैटर्न बना करके बढ़िया ढंग से नोट्स बना करके और आप तैयारी कर लीजिए। तो फिर देर नहीं करना है। इस एग्जामिनेशन को जो आपके सामने दिख रहे हैं, इस महासंग्राम से 6 महीने के अंदर क्रैक कर देना है। तो लगाइए ना जोर फिर इस बार, हम आपके साथ हैं। इरादे हों बुलंद तो फिर ये क्या चीज है? कुछ नहीं, निकाल देंगे एग्जामिनेशन हम लोग। तो लग जाइए पूरी मेहनत से, पूरी ताकत से, और थोड़े दिनों के लिए कोचिंग बैचेस को थोड़ा सा समेट लीजिए। समेटना, टाइमिंग को मर्ज कर लीजिए, छोड़िए नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मर्ज कर दीजिए टाइमिंग को, है ना। 11th के अगर 2 बैच है उनको 1 करके पढ़ा दीजिए, 12th के अगर 2 बैच है 1 करके पढ़ा दीजिए, 12th के 4 उनको 2 कर दीजिए। समय थोड़ा सा निकाल लीजिए, और अगर इन समय को आपने निकाल लिया ना तो ये पीजीटी एग्जामिनेशन कुछ नहीं बेचता है। निकाल देंगे इसे, बिल्कुल 100% आप निकाल देंगे। आपके अंदर वो जज्बा है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर वो पावर है, और आपने तैयारी ऐसी कर रखी है। ये पीजीटी एग्जामिनेशन कुछ नहीं होता है। ये तो सब कहने की बातें हैं। तो आप अपने इरादों को कमजोर क्यों कर रहे हैं? अपने इरादों को ताकत दीजिए, अपने इरादों पर खरे उतर जाइए। ये पीजीटी एग्जामिनेशन देखना ना आपसे क्रैक हो जाए तो कह देना, चाहे वो बीपीएससी क्यों ना हो, चाहे वो आरपीएससी क्यों ना हो, चाहे वो यूपी पीजीटी क्यों ना हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन क्यों ना, ये सब आपके लिए नॉर्मल बातें हैं, क्योंकि आपने एमएससी किया हुआ है, मास्टर डिग्री तो आपने पहले ही ले रखी है। फिर अब मास्टर बनने में फिर देर क्यों हो रही है? तो इसका मतलब है कि अब आपके अंदर वो ज्वालामुखी पैदा हो जानी चाहिए, जो ज्वालामुखी इसका लावा जो निकले वो पीजीटी को बहा करके ले जाए, और वहां तक जहां तक आपको पहुंचना है। तो मैं तो कहता हूं ऐसे एग्जामिनेशन के लिए आपको बिल्कुल मेंटली, फिजिकली हर तरीके से तैयार हो जाना चाहिए, और सबको मर्जिंग करके पढ़ लेना चाहिए, और पढ़ने के बाद एग्जामिनेशन को क्रैक कर देना चाहिए। तो अगर आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर हिम्मत है, और आप चाहते हैं पीजीटी एग्जामिनेशन को निकालना, तो फिर मौका गवाइएगा नहीं, दोबारा नहीं मिलता है चांस। बहुत दिनों बाद ये माहौल पैदा हुआ है। इस माहौल को ठंडा मत होने देना, गर्म रखना इस माहौल को, क्योंकि चोट जब गर्म लोहे पर पड़ती है ना तभी वो शेप में बदलता है, उससे पहले वो शेप में नहीं बदलता है। तो आज अनुज का दावा है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद 100% तैयारी करेंगे। ये मैं कहता हूं क्योंकि आपके अंदर वो आग है जो अब ज्वालामुखी बनेगी। तो दोस्तों तक वीडियो पहुंचाइए, क्योंकि उनके अंदर भी जो आग है वो ज्वालामुखी में कन्वर्ट होनी चाहिए। धन्यवाद।